पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 2 दशक पहले शुरू हुई संस्था इंडियन पॉपुलेशन कंट्रोल एसोसिएशन IPCA ने दिल्ली में आज सामुदायिक भागीदारी द्वारा कूड़ा निस्तारण करने की योजना शॉर्ट के 5वें चरण का सफलतापूर्वक समापन समारोह किया। इस परियोजना के अंतर्गत दिल्ली NCR के 90 सोसाइटी सहित 30 संस्थानों में पिछले 1 साल से IPCA ने सोसाइटी और संस्थानों से निकलने वाले कूड़े को उसके स्रोत पर ही अलग करना केवल लैंडफिल में जाने से रोका है, बल्कि कूड़े से 1.5 लाख किलोग्राम जैविक खाद का उत्पादन कर कूड़ा प्रबंधन में समाज की भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया। शनिवार को इंडियन पॉपुलेशन कंट्रोल एसोसिएशन के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली NCR के 120 रेजिडेंशियल कॉलोनियों के स्कूल स्टूडेंट्स टीचर को फेलिसिटेटेड किया गया, जिन्होंने कूड़े के निस्तारण को लेकर काफ़ी अच्छा कार्य किया और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में अपनी भूमिका निभाई। वहीं इंडियन पॉपुलेशन कंट्रोल एसोसिएशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रतीक शर्मा, दिल्ली प्रौद्योगिकी विद्यालय के कुलपति डॉक्टर नरेश कुमार, संयुक्त आयुक्त नगर निगम गुरुग्राम मनीष मीणा, निदेशक ITS दूरसंचार विभाग के अलावा कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैं डॉक्टर राधा गोयल, डिप्टी डायरेक्टर इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन से हूँ। इस प्रोजेक्ट को मैं लीड करती हूँ, जिसका नाम है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट फॉर रिसाइकलिंग एंड ट्रीटमेंट, सॉर्ट, यानी कि अलग करना। इसका जो नाम रखा गया है प्रोजेक्ट का, उसका पर्पज़ ये है कि वेस्ट को हमें अलग करना है। तो बेसिक जो हमारा विजन है इस प्रोजेक्ट के लिए कि जो वेस्ट है वो सोर्स पे ही सेग्रीगेट हो। तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम सोसाइटी लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, बिकॉज अभी वेस्ट का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है कि जैसे दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली इज़ जनरेटिंग ऑलमोस्ट 11,000 मीट्रिक टन्स ऑफ वेस्ट डेली। बट उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब गीला और सूखा कूड़ा मिक्स हो जाता है तो वो लैंडफिल पे पहुंचता है। तो एफर्ट ये है कि गीले कूड़े को सोसाइटी के लेवल पे ही अलग किया जाए, और अलग ही ना करें बल्कि उसको वहीं पे उससे कंपोस्ट किया जाए उसको। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम सोसाइटीज़ को अवेयर करते हैं कि आपको अपना गीला और सूखा कूड़ा अलग कैसे करना है। फिर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनके साथ वर्कशॉप करते हैं, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स करते हैं कि उसी गीले कूड़े से वो अपनी सोसाइटी के प्रेमिसेस में खाद कैसे बनाएं। तो वो खाद बनाने के लिए अब एक टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। अब अर्बन में जो स्पेसेस का लैक है, अब जैसे हम सिटीज़ की बात कर रहे हैं, पहले विलेजेस में भी कंपोस्टिंग होती थी, पर पिट कंपोस्टिंग, तो जिसके लिए जगह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। अभी एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी सोल्यूशन है, टेक्नोलॉजी है, जिसको हम एरोबिन बोलते हैं। तो हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सोसाइटीज़ में कंपोस्टर्स लगाते हैं। 400 लीटर का एक कंपोस्टर होता है और एक कंपोस्टर में 35 फैमिलीज़ का वेस्ट आराम से ट्रीट हो जाता है। तो हम उस तरह के कंपोस्टर सोसाइटीज़ में लगाते हैं और सोसाइटी वाले ही उसको अपनी वेट वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं। 45 डेज़ में आपका कंपोस्ट बन के रेडी हो जाता है। तो एक तरह से आपने वेस्ट को लैंडफिल पे जाने से रोका। दूसरी चीज़, आपने अगर वेट और ड्राई वेस्ट को अलग कर दिया तो ड्राई वेस्ट में मोस्टली चीज़ें हैं वो रिसाइक्लेबल हैं। तो अगर अलग हो गई तो वो सारी की सारी प्रॉपर चैनल के थ्रू रिसाइकलिंग के लिए चली जाती है। तो इस प्रोजेक्ट में बेसिकली अभी तक हमने ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया था, ये 2017-18 में जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 आया था, तो उसमें मैंडेटरी था कि RWAs जो सोसाइटीज़ हैं, या बल्क वेस्ट जनरेटर्स बोलते हैं उनको, तो बल्क वेस्ट जनरेटर्स को अपनी सोसाइटी के लेवल पे ही गीले और सूखे कूड़े को अलग करना है, और गीले कूड़े से अपनी सोसाइटी के प्रीमिसेस में ही खाद बनानी है, कंपोस्टिंग करनी है। तो ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से उस रूल्स को एकदम मैच करता है, उसके साथ उसको कॉम्प्लीमेंट्री करता है। तो हम इसी जो रूल्स को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पे। तो अभी हमने जब 2016-17 में प्रोजेक्ट शुरू किया था तो एक पायलट की तरह शुरू किया था, सिर्फ 9 सोसाइटीज़ में करना शुरू किया था। वी वांटेड टू सी कि लोग इस चीज़ के, ये चेंज के लिए, ये बिहेवियरल चेंज कि गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग करना है, इसके लिए रेडी होते हैं कि नहीं। पर हमें इसका इम्पैक्ट इतना अच्छा मिला कि विद इन अ ईयर पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि हमें ये करना चाहिए। नेक्स्ट फेज़ हमने फिर 21 सोसाइटीज़ के साथ शुरू किया। तो आज अब हम 2024 में हैं और इस प्रोजेक्ट के हम 5वें चरण का आज हम समापन कर रहे हैं। तो 5वें चरण तक अभी तक हम 326 सोसाइटीज़ टोटल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एंड पुणे, 4 लोकेशंस पे हम लोग कर चुके हैं। बहुत ही सक्सेसफुली वहाँ पे इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। 1300 से ज़्यादा हम इस तरह के एरोबिक कंपोस्टर्स हैं। दिल्ली NCR है, जिसमें हम गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा अलॉन्ग विद दिल्ली MCD, ये पूरा ही एरिया हम कवर करते हैं।
मैं आशीष जैन, फाउंडर डायरेक्टर इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन। आज हमने दिल्ली एनसीआर की 120 रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ और स्कूल्स के स्टूडेंट्स को, टीचर्स को फेलिसिटेट किया है, उनके पार्टिसिपेशन को एक्नॉलेज किया है जो उन्होंने डिसेंट्रलाइज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट किया अपने प्रमाइसिस के अंदर। हम एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं दिल्ली एनसीआर में पिछले 6 सालों से, जिसमें मदरसन ग्रुप एक CSR इनिशिएटिव, उनका काफ़ी बड़ा सहयोग रहा है इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट सपोर्ट करने में। इसमें हम सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अप्रोच करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करते हैं ताकि वो वेस्ट को सोर्स पे सेग्रीगेट करें और सेग्रीगेशन के बाद जो गीला कूड़ा होता है उसकी सोर्स पे ही खाद बनाई जा सके। खाद बनाने के लिए हमने इस प्रोजेक्ट में एरोबिन नामक एक टेक्नोलॉजी है जो हमने सोसाइटी में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी है और उसको कैसे यूज़ किया जाए इसके ऊपर ट्रेनिंग दी। तो आज जिन सोसाइटी में पिछले 1 सालों में इस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट किया और उसको सक्सेसफुल बनाया, तो उनके इस पार्टिसिपेशन को, उनके सपोर्ट को एक्नॉलेज करने के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें MCD, गाजियाबाद नगर निगम, गुरुग्राम म्यूनसिपैलिटी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स आए थे और उनके कमलों द्वारा इन रेजिडेंट्स को सम्मानित किया गया है। इसमें DTU के जो डीन हैं वो भी आज आए थे एज ए चीफ गेस्ट, प्रोफेसर प्रतीक शर्मा, प्रोफेसर अरुण कंसल, डीन टेरिसास। तो ऐसे गणमान्य व्यक्तियों को शामिल किया गया और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिसेंट्रलाइज सॉलिड वेस्ट सिस्टम को अपनाएं, जो कि आज की नीड है। अगर हम डिसेंट्रलाइज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं तो हमारा कूड़ा लैंडफिल तक जाने से हम रोक सकते हैं, तरह तरह की बीमारियों को होने से हम बचा सकते हैं और एनवायरनमेंट को सुंदर और स्वस्थ बना सकते हैं। कूड़े के निस्तारण के लिए IPCA क्या क्या कार्य कर रहा है? IPCA पिछले 24 साल से कूड़े के विषय पे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। इसमें वेस्ट वर्कर्स को एजुकेट करना, ट्रेनिंग देना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, रेजिडेंट्स को जो कि कूड़ा प्रोड्यूस करते हैं उनको एजुकेट करना, उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर लाना कि वो अपने कूड़े के प्रति खुद जिम्मेदार हैं, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना कि अगर आप कूड़ा सेग्रीगेट कर रहे हैं तो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके कारण आप अपने कूड़े को सोर्स पे ही निस्तारण कर सकते हैं। रिसाइकलिंग सर्विसेज देना, कूड़े की कलेक्शन सर्विसेज देना, प्लास्टिक वेस्ट को इनोवेटिव तरीके से रिसाइकिल करके उसका निस्तारण करना, ऐसे बहुत सारे अनगिनत इनिशिएटिव हैं जो पिछले 24 साल से IPCA ज़मीनी स्तर पे काम करके सोसाइटी को और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। कितने लोगों को अभी तक IPCA के द्वारा जागरूक किया गया है और कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं? अगर मैं 24 सालों की बात करूं तो मे बी लाखों लोगों को पैन इंडिया लेवल पे हमने एनवायरनमेंट विषय पे जागरूक किया है और एक कैडर हमने तैयार की है। जो लोग हमारे से सीखे हैं वो खुद एक लीडर की तरह काम कर रहे हैं। तो हमारा काम है कि अपनी लर्निंग को आगे ट्रांसफ़र करना सो डैट ये कारवां जो है वो चलता रहे। लाखों लोग इस जर्नी में शामिल हैं जो अपने इस लेवल पे, अपने क्षेत्र में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम कर रहे हैं।